पता है कि अगर तुम्हारे लुक्स बेकार है, तुम गंदे दिखते हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम अट्रैक्टिव नहीं दिखते, तो उसमें तुम्हारा ही कहीं ना कहीं हाथ है। तुम्हारी ही आदतों की वजह से तुम्हारे लुक्स ख़राब हुए हैं। मतलब तुम ही ऐसी ऐसी चीज़ें करते हो जिनकी वजह से तुम्हें पता है कि लुक्स तुम्हारे ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन चीज़ों को करते हो और तुम्हारे लुक्स बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाते हैं। यही अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे लुक्स तो हमेशा के लिए डाउनग्रेड ही रहेंगे। अगर जो लो क्वालिटी होती है ना वो हो जाएगी, उससे भी लो चलते जाएंगे। तुम्हारा प्रोग्रेसिव डिलोड है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे और ज़्यादा गंदे होते जाएंगे। नंबर 1 की जो तुम्हारी आदत है वो है, अगर तुम कमरे में बैठे रहते हो और बाहर नहीं निकलते हो जरा भी, तो जो तुम्हारे कमरे की हवा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से अगेन तुम्हारे लुक्स बहुत ही ज़्यादा कम क्वालिटी के दिखेंगे, बहुत ज़्यादा गंदे भी दिख सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी यार। तो तुम्हें ये चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर देनी है। अगर तुम अपने कमरे में पड़े रहते हो तो उसकी वजह से अगेन तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो तुम्हारे लुक्स भी ख़राब हो सकते हैं। नंबर 2 पे जो तुम्हारी हैबिट है वो है कि अगर तुम कम चलते हो, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा कम चलते हो, तुम्हारे स्टेप्स दिन के 3000 से कम है, तो तुम्हारे ऊपर तो भाई थू है थू। अगर तुम 3000 स्टेप्स नहीं चल सकते एक मेल होके, तो भाई तुम्हारे ऊपर लानत है। क्योंकि जो हमारे केवमैन्स थे वो बहुत ज़्यादा चलते थे, उनके जो फेस थे वो लीन होते थे, उनके जॉ थे बहुत ज़्यादा अच्छे रहते थे, उनकी जॉ जो थे वो मैस्कुलिन दिखते थे, क्योंकि वो उनकी जो फेशियल फीचर्स थे वो हार्ड फूड्स खाने की वजह से तो डिफाइंड थे, वो अच्छी उनका टंग पोस्चर था, लेकिन उनका जो फैट परसेंटेज था वो भी कम था। अगर तुम कम चल रहे हो तुम्हारा पड़े पड़े फैट ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा, पड़े पड़े तुम्हारा फैट ही बढ़ता है सिर्फ। तो अगर तुम कम चल रहे हो तो भाई चलना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा फैट लॉस भी हो जाएगा, तुम्हारा लुक्स मैक्सिंग भी हो जाएगा। और भाई चलने के कोई एक दो बेनिफिट्स नहीं, चलने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक होती है। मेंटल हेल्थ अगर तुम्हारी ठीक है तो सब कुछ ही ठीक रहेगा। लेकिन एक और जो उसका बेनिफिट तुम्हें दिखेगा वो है कि तुम्हारी जो हार्ट हेल्थ है, वो जो तुम्हारी गट हेल्थ है, जो तुम्हारे मतलब ब्रेन फॉग रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। बेसिकली अगर तुम नेचर से कनेक्ट होते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग भी आती है। अगर तुम्हें डिप्रेशन है तो सबसे बड़ी एडवाइस मेरी रहेगी वो है कि तुम वॉक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो, 10 से 15,000 स्टेप्स चलो, जितना तुम चल सको। क्योंकि तुम चलोगे तो तुम्हें कोई इसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे मसल टीयर हो रही है फिर तुम्हें रिकवरी की ज़रूरत है। नहीं यार, तुम्हें तो बस चलना ही तो है। तुम्हें सिर्फ एक इनिशिएटिव लेना है कि ना मैं वर्कआउट करूँगा, ना मैं कुछ खेलने जाऊँगा, ना मैं गेम खेलूँगा, मैं सिर्फ चलूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। ज़्यादा ये तुम्हारे लिए हार्ड टास्क तो नहीं है। तीसरी जो तुम्हारी हैबिट है जिसकी वजह से अगेन तुम्हारी स्किन खराब हो जाए, इन तुम्हारे लुक्स के पार्ट में आते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी हैबिट है वो है कि देखो, अगर तुम क्या करते हो ना, अगर तुम जैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाते हो, देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं जिनके अगर तुम मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन वगैरह सब कुछ लगाओगे थोप के अगर इकट्ठा, तो तुम्हारी स्किन पे तुम्हें पहले दूसरे दिन तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है। अगर तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे इकट्ठे लगाते हो और बहुत ज़्यादा देर तक लगाते हो, तो तुम्हें जो इसकी एक की डिसएडवांटेज तुम्हें दिखेगी वो है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा देखो मॉइस्चराइजर लगाते हो, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है, उसके बाद तुम्हारी स्किन ड्राई होने लग जाती है। सेम वे तुम्हारे लिप बाम पे होता है। अगर तुम बहुत सारा लिप बाम लगाने लग जाते हो, उसके बाद तुम्हारे लिप्स थोड़े टाइम बाद ड्राई होने लग जाते हैं। फिर तुम अपने लिप्स को ऐसे लिक करते हो, फिर तुम्हें लिप बाम की तलब होती है, फिर तुम्हारे लिप्स ड्राई होने लग जाते हैं। और देखो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा बार नोटिस की है। मेरे चाचा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। मुझे स्किन के क्राइसिस होते हैं, मतलब स्किन की क्राइसिस मतलब मेरी जो स्किन है वो साल में 1-2 बार ख़राब होती है, बहुत गंदी यहाँ इचिंग होती है, अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन मैंने ठीक कर लिया उसको, मतलब 90% तक। तो अगर तुम्हें वो चीज़ें होती है तो उसका जो बेसिकली जो तुम्हारी हैबिट है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा थोप थोप की चीज़ें लगा रहे हो तो उससे तुम्हें कुछ नहीं होना। तुम सोच रहे हो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स उतनी अच्छी स्किन नहीं। मिनिमल सी 2-3 चीज़ें लगानी होती है स्किन केयर में। तुम स्किन केयर को पहली बात तुम अपने जो प्रोडक्ट्स है वो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लो। दूसरी बात कि तुम उनको टाइम टू टाइम लगाओ, कि अगर तुम पहले सनस्क्रीन लगा रहे हो फिर तुम ये लगा रहे हो, फिर तुम पहले ये लगा रहे हो मॉइस्चराइज़र, फिर तुम सनस्क्रीन लगा रहे हो, फिर तुम फिर से मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं जाना है फिर से मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो, कहीं जाना है फिर से सनस्क्रीन लगा रहे हो। कुछ भी अगर तुम ऐसी चीज़ें करो तो तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र किया, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ बेसिकली। चौथी जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा गंदी हैबिट है वो है कि तुम कंटिन्यूसली मंचिंग करते हो रात रात को, मतलब सोने से पहले अगर तुम अच्छी चीज़ें नहीं खाते हो, सोने से पहले अगर तुम मैग्नीशियम और अच्छी जैसी वेजिटेरियन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते और अच्छी चीज़ें नहीं खाते सोने से पहले, या फिर तुम पूरे दिन ऐसे कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह ये चीज़ें खा रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि बुरे हैं अच्छे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर तुम ये चीज़ें खा रहे हो, स्किन ख़राब होती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। अगर तुम ऐसी चीज़ें खा रहे हो तो तुम्हें मतलब स्किन तुम्हारी ख़राब होनी है। साथ ही साथ अगर वो तुम्हारा सॉफ्ट फूड की कैटेगरी में आता है, फिर तुम इन्हीं चीज़ों को खाते रहोगे। हार्ड फूड्स तुम खाओगे नहीं, तुम्हें टेस्टी नहीं लगेंगे, तुम्हारे टेस्ट वर्ड से चेंज हो जाएंगे। तो जब तुम्हारे टेस्ट वर्ड से चेंज हो जाएंगे, हार्ड फूड्स जितने ज़्यादा तुम्हें अच्छे लगेंगे ही नहीं,
तो अगेन तुम्हारी जॉब ही अच्छी नहीं दिखेगी, तुम्हारी ये वाली जो फेशियल फीचर्स है, बोन्स है, वो भी अच्छी नहीं दिखेंगी, और साथ ही साथ तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि मैंने 4 साल तक कंटिन्यूसली रोज़ कुरकुरे के पैकेट, मैंने 4 साल तक कंटिन्यूसली रोज़ ये चिप्स वगैरह सब कुछ पेले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं मिले, लेकिन मेरी स्किन में एलर्जी की इश्यूज़ आने लग गए, मुझे बड़ा सफरिंग करनी पड़ी इन चीज़ों से। तो मैं तुम्हें भाई एक छोटे या बड़े भाई की रूप में बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दो। सिर्फ भाई 2 हफ्ते लगेंगे इन चीज़ों को छोड़ते छोड़ते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ जो पहले 2 हफ्ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी इन चीज़ों की। तो भाई छोड़ दो इन चीज़ों को, और तुम्हारी स्किन भी अच्छी रहेगी। और वैसे भी तुम क्यों खाते हो इन चीज़ों को, अच्छी नहीं होती इन्हें खाना। तो कुछ हेल्दी खाओ, तुम्हारे टेस्ट वर्ड्स को इसके हिसाब से फिर ऑर्गेनाइज कर लो कि अगर तुम हेल्दी खाओगे तो ही तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यही था इस वीडियो में, तब तक के लिए पतरोड़े का पीस आउट।